नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 2 जो कि सेशन है आप लोग का 2025 से 29 है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जो कि आपका मेजर पेपर 2 है, जिसमें कि हम लोग हिंदी के जो यूनिट 1 के क्वेश्चन आंसर करने वाले, यानी कि जो आपका मेजर पेपर 2 सब्जेक्ट हिंदी के यूनिट 1 के कुछ क्वेश्चन आंसर करने वाले। तो क्वेश्चन आंसर पर चलने से पहले हम लोग जो इसके सिलेबस के बारे में पहले बात कर लेते हैं, यानी कि जो आपका मेजर पेपर 2 हिंदी है सेमेस्टर 2 के लिए इसका सिलेबस क्या है। तो इसका सिलेबस भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है इस पीडीएफ में। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस के बारे में ही देख लेते हैं। तो ये आपका सिलेबस है, यहाँ पर जो ऊपर में लिखा गया ये सिलेबस फॉर हिंदी ऑनर्स रिसर्च, ये भी जो भी है। और यहाँ पे जो आपका सेमेस्टर 2 और मेजर 2 यानी कि कोर्स में आपका मेजर 2 एमजे 2 है। और पेपर का आपका नाम क्या है, तो रीति काल व आधुनिक काल पेपर का नाम है। और इसमें आपको क्रेडिट मिलेंगे, 4 क्रेडिट मिलेंगे, यानी कि फुल मार्क्स रहेगा, यानी कि सब चीज़ इंटरनल को जोड़ दे और एक्सटर्नल एग्जाम को जोड़ दे तो आपका 100 नंबर का हो जाएगा। तो जैसे कि आपका जो थ्योरी एग्जाम होगा, एक्सटर्नल जो एग्जाम होगा ये 75 नंबर का होगा, और आपके कॉलेज में इंटरनल एग्जाम जो 25 नंबर का होगा। तो इस तरह जो आप इसको समझ सकते हैं। और 75 नंबर में आपको पास करने के लिए आपको 30 नंबर कम से कम लाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पर देख लेते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम सामग्री में देखेंगे। तो सबसे पहले आपका इकाई 1 जो यूनिट 1 है, तो इसमें आपको पढ़ना है रीतिकाल के बारे में, रीतिकाल की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और रीतिकालीन साहित्य के प्रमुख भेद, जैसे कि रीति सिद्ध, रीतिविद, रीति मुक्त और रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ, ये सभी आपको पढ़ना है यूनिट 1 में, यानी कि इकाई 1 में। इकाई 2 में आपको पढ़ना है रीतिकाल के प्रमुख कवि एवं उनका काव्य। तो उनके कुछ कवि जो है रीतिकाल के जो प्रमुख कवि थे इनके बारे में पढ़ना है और उनके काव्य के बारे में पढ़ना है। जैसे कि आपका केशव दास हो गया, कवि प्रिय प्रकाश लाल, भगवान दीन तृतीय प्रभाव, यहाँ पर जो आपका ये हो गया। इसके बाद बिहारी के बारे में पढ़ना है, पद मेरी भव बाधा, कहत नटत बतरस लालच लाल की, ये सभी आपको पढ़ना है। यहाँ पर सिलेबस आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग इकाई 3 के बारे में बात करेंगे। यूनिट 3 में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो आधुनिक काल की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, पुनर्जागरण काल, आधुनिक काल की प्रवृत्तियाँ व विशेषताएं, ये आपको आधुनिक काल में पढ़ना है। फिर इकाई जो 4 है आपका आधुनिक काल के प्रमुख कवि उनका काव्य, यानी कि आधुनिक काल के जो कवि है और उनके काव्य के बारे में पढ़ना है। जैसे कि भारतेंदु, निज भाषा उन्नति अहे, रोकहु जो तो अमंगल होए, और ब्रज के लता पता मोहि कीजिए, ये सभी चीज़ें आपको पढ़ना है, ये यूनिट 4 में इकाई 4 में। फिर आपको पढ़ना है अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद क्रमवीर कविता, फिर आपको जो मैथिली शरण गुप्त कैकई का पश्चाताप कविता, ये आपके सिलेबस थे जो कि आपके 4 इकाई थे, 4 यूनिट थे मेजर पेपर 2 हिंदी के लिए। तो चलिए हम लोग यूनिट 1 पे चलते हैं, जो कि कुछ क्वेश्चन आंसर है। तो पहला यहाँ पर जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, लेकिन आप लोग को एग्जाम के लिए जो लघु उत्तरीय प्रश्न और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को अच्छे से करना है, ठीक है। क्योंकि जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, तो इनके ज़्यादा मार्क्स पूछे जाते हैं, ज़्यादा वेटेज रहते हैं। तो रीतिकाल से क्या अभिप्राय, ये आपका पहला जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो रीतिकाल जो है हिंदी साहित्य का वह काल है जिसमें कि रीति ग्रंथों की परंपरा, श्रृंगार रस, अलंकार, नायिका भेद तथा काव्य कौशल को विशेष महत्व दिया गया, और इसे जो हिंदी साहित्य का रीतिकाल कहा जाता है। तो ये आपका रीतिकाल है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है कि रीति सिद्ध काव्य किसे कहते हैं। तो रीति सिद्ध काव्य वह काव्य है जिसमें कवियों ने रीति ग्रंथों के सिद्धांतों का पालन करते हुए रस, अलंकार, नायिका भेद तथा काव्य सौंदर्य का सफल और प्रभावपूर्ण चित्रण किया है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रीतिबद्ध काव्य की एक प्रमुख विशेषता लिखिए। तो रीतिबद्ध काव्य की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें कवियों ने रीति ग्रंथों के नियमों का पालन करते हुए रस, अलंकार, नायिका भेद तथा काव्य शिल्प का व्यवस्थित निरूपण किया है। तो यह आपका रीतिबद्ध काव्य की एक प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रीति मुक्त काव्य से क्या अभिप्राय, यानी कि रीति मुक्त काव्य से आप क्या समझते हैं। तो रीति मुक्त काव्य जो है वह काव्य है जिसमें कवियों ने जो रीति ग्रंथों के बंधनों से मुक्त होकर अपनी स्वाभाविक अनुभूति, प्रेम, विरह तथा व्यक्तिगत भावनाओं को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त किया है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रीतिकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां लिखिए। तो रीतिकाल की जो 2 प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, श्रृंगार रस की प्रधानता तथा अलंकारों का व्यापक प्रयोग, और इस काल में जो नायिका भेद, काव्य सौंदर्य और रीति निरूपण को भी विशेष महत्व दिया गया है। इसके बाद यहाँ से आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम के लिए अच्छे क्वेश्चन है, यानी कि आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन और जो शॉर्ट क्वेश्चन करना है, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो गया और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। ये सभी क्वेश्चन का आपको अच्छे से करना है। तो ये यूनिट 1 है। तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि पीडीएफ के बारे में, कि ये पीडीएफ आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एसकेएमयू पे मिल जाएगा। तो वहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ ढूंढ सकते हैं और वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं ढूंढ पाते तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप भी जा सकते हैं, ठीक है। तो आप जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। तो पहला जो प्रश्न है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है,
रीतिकाल के सामाजिक पृष्ठभूमि का संक्षिप्त परिचय दे। तो इनकी जो रीतिकाल के सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है, तो इसका आपको परिचय देना है। तो रीतिकाल जो हिंदी साहित्य का वह युग है जिसमें काव्य कला, श्रृंगार, अलंकार तथा रीति परंपरा का विशेष विकास हुआ और इस काल की सामाजिक परिस्थितियों का साहित्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। रीतिकाल की जो सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ है, जैसे कि रीतिकाल में भारत पर मुगल शासन का प्रभाव था तथा अनेक छोटे छोटे राजाओं और सामंतों का भी प्रभुत्व था। अधिकांश कवि जो दरबारों से जुड़े थे, इसलिए उनकी रचनाओं में दरबारी संस्कृति और आश्रयदाता की प्रशंसा का प्रभाव दिखाई देता है। और समाज में विलासिता, ऐश्वर्य और भोग विलास की प्रवृत्ति बढ़ गई थी और स्त्रियों को प्राय यानी कि स्त्रियों को जो सामान्यतः सौंदर्य और श्रृंगार के दृष्टिकोण से चित्रित किया गया है, जिससे जो नायिका भेद का व्यापक विकास हुआ। और सामान्य जनता का जीवन कठिन था, परंतु उसका चित्रण साहित्य में अपेक्षाकृत कम मिलता है। और इस काल में जो काव्य का मुख्य उद्देश्य कलात्मक सौंदर्य, श्रृंगार चित्रण तथा काव्य कौशल का प्रदर्शन बन गया। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, रीतिकाल की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो रीतिकाल की जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तत्कालीन राज दरबारों, सामंती व्यवस्था तथा विलासपूर्ण जीवन से प्रभावित थी और इस काल की जो सांस्कृतिक परिस्थितियों का प्रभाव साहित्य और काव्य दोनों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो रीतिकाल की जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में देख लेते, तो इस काल में जो है राज दरबार कला, साहित्य, संगीत और नृत्य के प्रमुख केंद्र थे। कवियों को राजाओं और सामंतों का संरक्षण प्राप्त था, इसलिए दरबारी संस्कृति का विकास हुआ। श्रृंगार, सौंदर्य और विलासिता को सांस्कृतिक जीवन में विशेष महत्व दिया गया। चित्रकला, संगीत और नृत्य जैसी ललित कलाओं का व्यापक विकास हुआ। नायिका भेद, अलंकार, रस तथा काव्य कौशल को साहित्य में प्रमुख स्थान मिला। फिर धार्मिक आडंबर और बाह्याचार का प्रभाव भी समाज में विद्यमान था और इस सांस्कृतिक वातावरण के कारण रीतिकालीन साहित्य में कलात्मकता, सौंदर्य चित्रण और श्रृंगारिक भावों की प्रधानता दिखाई देती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रीतिसिद्ध, रीतिबद्ध एवं रीतिमुक्त काव्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो रीतिकालीन साहित्य को उसकी प्रवृत्तियों के आधार पर 3 वर्गों रीतिसिद्ध, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त में विभाजित किया गया है। इन तीनों की विषय वस्तु, शैली तथा काव्य दृष्टि में स्पष्ट अंतर मिलता है। रीतिसिद्ध, रीतिबद्ध एवं रीतिमुक्त काव्य में अंतर। तो रीतिसिद्ध काव्य में जो है रीति ग्रंथों के सिद्धांतों का सफल एवं व्यवहारिक रूपों से पालन किया गया है और रीतिबद्ध काव्य में जो रीति, रस, अलंकार और नायिका भेद आदि काव्य शास्त्रीय नियमों का व्यवस्थित निरूपण मिलता है। और रीति मुक्त काव्य में जो है कवियों ने रीति ग्रंथों के बंधनों से मुक्त होकर स्वाभाविक प्रेम, विरह और व्यक्तिगत अनुभूतियों को अभिव्यक्त किया है। और रीति सिद्ध और रीतिबद्ध काव्य में शास्त्रीयता प्रमुख है, जबकि रीति मुक्त काव्य में भावनात्मक स्वतंत्रता का महत्व अधिक है। और रीति मुक्त काव्य में जो कृत्रिमता की अपेक्षा सहजता और आत्मानुभूति का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का संक्षिप्त विवेचन कीजिए। कौन कौन सी जो प्रमुख प्रवृत्तियां रीतिकाल के, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो रीतिकाल जो है हिंदी साहित्य का वह युग है जिसमें काव्य कला, श्रृंगार और अलंकारों का विशेष विकास हुआ। इस काल की जो साहित्यिक प्रवृत्तियों ने हिंदी काव्य को जो विशिष्ट स्वरूप प्रदान किया। तो रीतिकाल की जो कुछ प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, जैसे कि श्रृंगार रस की प्रधानता, संयोग और वियोग दोनों रूपों का सुंदर चित्रण किया गया। इसके बाद अलंकारों का व्यापक प्रयोग, काव्य को आकर्षक और प्रभावशाली बनाने के लिए विभिन्न अलंकारों का प्रयोग हुआ। नायिका भेद का वर्णन, नायिकाओं के विभिन्न रूपों और अवस्थाओं का विस्तृत चित्रण किया गया। रीति ग्रंथों का प्रभाव, काव्य रचना में काव्य शास्त्रीय नियमों का पालन किया गया। फिर काव्य कला का महत्व, भावों की अपेक्षा भाषा, शैली और कलात्मकता पर अधिक बल दिया गया। राजाश्रय की प्रवृत्ति, अनेक कवि राज दरबारों से जुड़े रहे और आश्रयदाताओं की प्रशंसा भी की। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रीतिकालीन साहित्य की प्रमुख विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो रीतिकालीन साहित्य हिंदी साहित्य का वह महत्वपूर्ण काल है जिसमें काव्य कला, श्रृंगार, अलंकार तथा रीति परंपरा का विशेष विकास हुआ और इस काल की अपनी विशिष्ट साहित्यिक विशेषताएं हैं। रीतिकालीन साहित्य की जो कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, श्रृंगार रस की प्रधानता, संयोग और वियोग दोनों रूपों का सुंदर चित्रण मिलता है। अलंकारों का व्यापक प्रयोग, काव्य को प्रभावशाली बनाने के लिए विविध अलंकारों का प्रयोग किया गया। नायिका भेद का विस्तृत वर्णन, नायिकाओं के रूप, स्वभाव और अवस्थाओं का सूक्ष्म चित्रण मिलता है। रीति ग्रंथों का प्रभाव, काव्य रचना में काव्य शास्त्रीय नियमों का विशेष महत्व रहा। कला पक्ष की प्रधानता, भाषा, शैली और काव्य सौंदर्य पर अधिक बल दिया गया। राजाश्रय की परंपरा, अधिकांश कवि जो राजाओं और सामंतों के आश्रित थे, इसलिए प्रतिष्ठित काव्य का भी विकास हुआ। इसके बाद यहाँ से आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो पहला आपका क्वेश्चन है,
रीतिकाल की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये आपका पहला प्रश्न है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि आपका दूसरा है यहाँ पर, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। इसके बाद तीसरा आपका क्वेश्चन है, रीतिकालीन साहित्य के प्रमुख भेद, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध एवं रीति मुक्त का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, रीतिकाल के स्वरूप एवं साहित्यिक विशेषताओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि आपका 5 है, रीतिकालीन साहित्य की प्रमुख विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, ये थोड़ा मैंने दूसरा क्वेश्चन बता दिया। यहाँ पर जो है ये शायद जो है ये 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, रीति काल के स्वरूप एवं साहित्यिक विशेषताओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके बाद यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, तो रीतिकालीन काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता का विवेचन करते हुए उसके साहित्यिक महत्व पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। यहाँ तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन आंसर देखे, जो आपका मेजर पेपर 2 हिंदी था, जो कि सेशन था आपका 2025 से 29, जो कि सेमेस्टर 2 के लिए वीडियो था। तो मैंने जो कुछ क्वेश्चन आपको बताया, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी और भी जो यूनिट बचे तो उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो बना दूंगा, तो उसमें आप कवर कर लेंगे। और जो आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा पीडीएफ। अगर आप वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दिया गया, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।